उनका तो 2 ईपिक नंबर है, साथ साथ उनके दोनों देवरों का भी ईपिक नंबर है, और भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। जो साक्ष्य वोटर हैं उनको बाहर कर रही है, उन्हें मित्र घोषित कर रही है, उन्हें शिफ्टेड कह रही है, और जो नहीं है उनका वोटर आई डी कार्ड बना रही है। माननीय तेजस्वी यादव जी, इस संबंध में तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? SIR का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है, तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। मैं जनता दल यूथ सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी 100% बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाई तो बूथ लेवल ऑफिसर को कौन मदद करेगा? जब आपकी बुनियादी इकाई नहीं काम कर रही है तो ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दोहरी प्रविष्टि कायम रहना चाहिए? क्या मृतक लोगों का नाम रहना चाहिए? और उसमें अगर गड़बड़ी है तो बूथ लेवल एजेंट किस बात के लिए है? और आप जो हाय तौबा मचा रहे हैं, तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आप तो अपने गठबंधन को अपने ही जाल में फंसा रहे हैं। अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है उसमें सीमांचल में जहां 24 में 12 सीटें एनडीए जीता, 7 सीट महागठबंधन जीता, 5 AIMIM जीता, सबसे ज्यादा वोट वहीं कटा है 9.88%। तो इससे तो एनडीए को घाटा होगा। और सबसे कम नाम कहां कटे? वह मगध क्षेत्र में जहां महागठबंधन मजबूत था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में 30 सीट महागठबंधन को आया था, 17 एनडीए को आया। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 6.98% ही वोट औसतन एवरेज कटा। तो आप किसको भ्रमजाल में डाल रहे हैं? आप तो राहुल गांधी जी को भ्रमजाल में डाल रहे हैं कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में सबसे ज्यादा वोट कटता है सीमांचल में जहां एनडीए को बढ़त आती है, और जहां महागठबंधन को बढ़त है वहां 6.98% वोट कटता है। तो ये भ्रमजाल, और इस सवाल पर भी नजरिया साफ करिए ना। SIR पर तो आप बोल रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट में विचारण चल रहा है, तो उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत है। और इस पर भी बोलिए कि डबल ईपिक नंबर रखना तो गुनाह है ही, चुनाव आयोग उसको नोटिस करे। लेकिन एक व्यक्ति तरुण यादव के नाम से और तेजस्वी यादव के नाम से कैसे संपत्ति बनाए हुए, इस पर भी नजरिया साफ करिए। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग का काम पहले था चुनाव को सही तरीके से संचालित करने का, लेकिन अब काम है कि कैसे षड्यंत्र रचा जाए ताकि जो विरोधी है उनके वोट कटे। अरे कैसे कोई किसी का वोट काट देगा भाई? 2020 का भी हवाला दिया था भाई, तो मैं तो 2020 का ये हवाला उनको दे रहा हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं उनसे कि भाई पड़ोस के उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए निकाल करके, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में पिछले बार 2008 में 61.69 लाख नाम जोड़े गए, 78 लाख नाम हटाए गए। और उस समय यूपी की जनसंख्या कितनी थी? 11 करोड़, अब 24 करोड़ है। भाई मैं यूपी की जनसंख्या का अनुपात देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर विसंगति है तो उसी का तो निवारण SIR से होना है। तो SIR पर अविश्वास क्यों है? और बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए। अपनी सांगठनिक कमजोरी को दूसरे के मत्थे मढ़ करके राजनीतिक कवायद आप इसलिए कर रहे हैं कि विकास के एजेंडे पर नीतीश कुमार जी आप पर भारी पड़ रहे हैं। आपका काला सच सामने आ गया है, इसलिए आप SIR को मुद्दा बनाना चाहते हैं, जो आपको अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रा के दौरान हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को सभी तथ्यों को रखेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें पूर्ण विचार करेंगे, वोट बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार। नहीं, देखिए, इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप पदयात्रा करिए, शानदार बिहार बना है, वहां जाके सर्किट हाउस में मत रहिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी का बिजली आपको ना पसंद है, जनरेटर वाला ही बिजली ऊर्जा का लाभ लीजिएगा। और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड जब सुप्रीम कोर्ट में विचारण चल रहा हो तभी आपका यह फैसला आना
एक केवल न्यायपालिका पर और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का मंतव्य हो सकता है कि हम बहिष्कार का फैसला ले सकते हैं। तो बहिष्कार का फैसला लेने के लिए कांग्रेस आरजेडी पर्याप्त है क्या? सीपीआई सीपीएम माले ये राजनीतिक रूप से बीपीएल है, इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो हमारी उम्मीद है कि अब मूल सवाल पर बहस करिए और इस सवाल पर भी बहस करिए कि तरुण यादव के नाम से जो संपत्ति है उसको गरीब को दान कर दीजिए, तब समझ में आएगा कि डबल इपिक नंबर का महत्व क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड रिलेवेंट प्रूफ नहीं है किसी की भी नागरिकता प्रूफ करने। बिल्कुल, ये तो शुरू से बात कही जा रही है कि आधार कार्ड सही नहीं माना जाएगा कि नागरिकता तय करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को नहीं है। और यह भी सर्वविदित है, बिहार के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। भाई शेखपुरा में कितने मुसलमानों की आबादी है और वहाँ 118% हुआ है, इसलिए इसका धर्म से भी कोई सरोकार नहीं है। भाई आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है और चुनाव आयोग को ये अधिकार क्षेत्र है, चुनाव आयोग तय करेगा और वो सलाह दे सुप्रीम कोर्ट देगा उसको। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचारण हो और इस पर राजनीतिक अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस शासित प्रदेश या गैर भाजपा शासित प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे? दे दें इस्तीफा? कर्नाटका में तो रजम्मा ने आरोप लगाया वहां के मंत्री पर, वहां के मंत्री ने वहां की सरकार पर आरोप लगाया। इसका क्या औचित्य है? एक बार एसआईआर हुआ है, कितनी बार एसआईआर हुआ है इस देश के अंदर में? इंडिया ब्लॉक के तमाम जो एमपीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिहार के सिवान की मीता देवी का टी शर्ट पहन के। उन्होंने उस पर भी अपोज किया है और मीता देवी ने कहा है कि मुझे पता चला कि मेरा जो एज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसको करेक्ट करने की बजाय उनको कौन अधिकार दिया कि मेरा टी शर्ट मेरी तस्वीर लगा के प्रोटेस्ट करें। देखिए, नए दौर में राहुल गांधी को तो कम से कम इस बात के लिए कांग्रेचुलेसन दीजिए कि फॉलोअर उनके सब हो गए। अभी तक राहुल गांधी का कोई फॉलोअर नहीं मिल रहा था। इंडी गठबंधन घटक दल के नेता उनको नहीं मान रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी फॉलोअर हो गए, उनकी पार्टी भी फॉलोअर हो गई। और किसी भी महिला का नाम जिस रूप में 124 साल चाहे जो भी उम्र है, अगर वह मिस्टेक है तो उसको सुधार करने का चुनाव आयोग को जिम्मेवारी है, बीएलओ की जिम्मेवारी है। लेकिन ऐसे मामले का राजनीतिकरण किया जाना और उस महिला का अगर ऐसा मंतव्य आया है तो यह निश्चित रूप से आईना की तरह साफ होना चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी को इंडी ब्लॉक के गठबंधन दल पूरा नहीं कर रहे हैं और किसी महिला की भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं और महिला को के मानसिक रूप से उसको पीड़ा हो, यह इंडी गठबंधन की नई कार्यशैली होगी। हालांकि सवाल तो उठने 124 साल उनका एज बता दिया गया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी 124 साल तो मुझे वृद्धा पेंशन दिया जाए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि भाई तो ये तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में कोविड के समय ऐसे मामले नहीं आए थे। भाई बूथ लेवल ऑफिसर है, इसको राजनीतिक दल का नजरिया क्या होना चाहिए था? बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से। लेकिन जरा पूछिए, बूथ लेवल एजेंट है उस बूथ पर, उसका नाम मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं करेंगे ये लोग? अपनी जिम्मेवारी हम कर नहीं रहे। जो बूथ लेवल ऑफिसर ने अगर टेक्निकल मिस्टेक किया है या जिस स्तर पर गड़बड़ी की है तो अभी तो उसी को ठीक करने का समय है। तो दावा आपत्ति देने में दिक्कत क्या हो रही है? चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई राजनीतिक दल दावा आपत्ति दे ही नहीं रहा है। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया में तो दावा आपत्ति हो रहा है, लेकिन मतदान केंद्र से सुपरवाइज करके उसको निरीक्षण करके इसका नतीजा निकाल करके दावा आपत्ति करने में विपक्ष की पार्टियां फेल हैं। गुजरात के लोगों का भी पटना में वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, देश साल में ही कैसे बदल? अच्छा, इंद्र कुमार गुजराल जी चुनाव बिहार से लड़े कि नहीं? जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़ते थे कि नहीं? मधु लिमय चुनाव लड़ते थे कि नहीं? इस देश के समाजवादी आंदोलन के पुरोधा लड़ते रहते तो कल तो यही सवाल करिएगा। मनमोहन सिंह जी असम से राज्यसभा हुए, संजय यादव अभी राष्ट्रीय जनता दल के हरियाणा के वह राज्यसभा से बिहार कोटे से है, तो कल तो यह भी सवाल उठेगा। इसलिए ऐसे सवाल जो देश के संविधान के तहत किसी को भी औपचारिकता पूरी करके वोटर बनने का अधिकार है, अगर उसमें विसंगति पाई जाएगी तो चुनाव आयोग को तत्संबंधी नोटिस देने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में गुजरात में वोट करते हैं
25 में चुनाव आया तो बिहार में तो यहाँ का वोटर आईडी कार्ड पटना का बनवा लिए हैं। अरे भाई, तो इस संबंध में चुनाव आयोग को आप लिखित रूप से प्रतिवेदन दीजिए, स्मार पत्र दीजिए। जो चुनाव आयोग की विधिक प्रक्रिया होगी उसके तहत चुनाव आयोग सक्षम जवाब दे देगा आपको।